पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आओ बचपन बचपन खेलते हैं और फिर से बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि इस बचपन में इमली का बूटा भी है और बेरी के पेड़ भी। बचपन की यादों की सैर पर चलना है तो सामान बांध लो। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरे लिए ये खट्टी मीठी इमली की फलियाँ फल से कहीं बढ़कर बचपन की यादों का पिटारा है। इनकी तलाश में भरी दोपहरी बच्चे इधर उधर भटकते रहते थे, क्योंकि अधिकांश इमली के पेड़ गांव या शहर के बाहर ही होते थे। एक तो इनके नीचे अकेले जाना और सही सलामत लौट आना बड़ी टेढ़ी खीर थी। घर वाले कहते थे कि इमली के पेड़ में भूत रहता है। इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा। बने रहिएगा हमारे साथ शब्दों की इस रोमांचक यात्रा में। पूरे भारत में कौन होगा जो इमली के फल या पेड़ को नहीं पहचानता होगा। इमली के पेड़ हमारे गांव, देहातों, जिलों में भी खूब हैं। गांव के बाहर या खेत खलिहान के पास इसके पेड़ आसानी से मिल जाते हैं। इसकी छोटी छोटी पत्तियां स्वाद में खट्टी होती हैं। इसके पेड़ की शाखाएं बहुत मजबूत होती हैं और पेड़ बहुत घने होते हैं। इसी कारण इसकी छांव बहुत शीतल होती है। पुराने पेड़ों में शाखाएं जब नीचे लटक आती तो इस पर बैठकर झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। पतली पतली शाखाओं की मजबूती भी गजब की होती है। इसकी भूत से जुड़ी कहानियाँ बहुत फेमस थी, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई पेड़ गांव के भीतर होता तो उस पर खूब खेला जाता था। वैसे भूतों के डर की एक अलग ही कहानी थी। कहने को तो हम किसी से नहीं डरते थे, लेकिन फिर भी डरना तो बनता है ना। और खासकर उस समय जब बात गांव के बाहर सुनसान में लगे इमली के पेड़ की हो रही हो, तो बस इसी कारण दिन में भी यहाँ अकेले जाने में डर लगता था। रात में तो कभी इमली के झाड़ वाले रास्ते से अकेले गुजरना होता था तो जमकर दौड़ लगती थी कि पीटी उषा या उसेन बोल्ट भी शर्मा जाए। खैर, उसकी अलग सच्चाई थी। जिसे झूठ लगे जाए नर्क में, हमें तो सही ही मानते थे, क्योंकि कई बार इमली के पेड़ के नीचे अकेले जाने से सर फूट जाता था, खून की धार फूट पड़ती थी, जबकि वहाँ सिवाय हमारे और इमली के पेड़ के कोई दिखाई ही नहीं देता था। ऐसा ही कुछ कई दोस्तों के और सहेलियों के साथ हुआ था। इसलिए बचपन की यादें पक्की हैं और मिटाए नहीं मिटती। अब आज जबकि हमारे पास खूब समय है, ये पेड़ भी हैं, चूपा कूचा बनाने की विधि भी पता है, पैसे और संसाधन भी खूब हैं, मगर नहीं है तो वे दिन, वे दोस्त जिनके साथ ये दावत उड़ाई जाती थी, और ना ही ये कहने वाले बचे हैं कि चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। आपने यह वाला गाना तो अवश्य ही सुना होगा। अपने समय का सबसे मशहूर गाना हुआ करता था। लेकिन यह बूटा, कूचा या गुटका भी गाने से कोई कम नहीं है। इसके दीवाने भी लाखों और करोड़ों में है। आखिरकार यह अपने समय का सबसे पसंदीदा चटखारा हुआ करता था। इसकी दीवानगी का किस्सा बयां करने के लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि मुझ जैसे कितने ही बच्चों ने इसे खाने के बदले में डांट, अरे सच कहूँ तो डांट नहीं, मार भी खाई होगी। हाँ, वो भूत वाली और सर फूटने वाली बात तो अधूरी ही छूट गई थी। चलो यहीं पूरी किए देते हैं। वास्तव में इमली के पेड़ पर फलों के चक्कर में दिन भर हमारे जैसे बच्चे पत्थर बरसाते रहते थे। कुछ एक पत्थर ऊपर की घनी शाखाओं में अटक जाते थे, और जब कोई शांत दोपहरी में इसके नीचे आता
तेज हवा के झोंकों से वे फंसे हुए पत्थर गिर जाते और इससे नीचे मौजूद बच्चों का सिर फट जाता था, उन्हें चोट लग जाती थी। बस यहीं से भूत वाली कहानी को बल मिलता रहा। हालांकि यह इमली का पेड़ बेचारा हर पत्थर के बदले खट्टे मीठे फल ही देता रहा और आज भी देने के लिए बेकरार है। इंतज़ार है उन बच्चों का जो इसकी छांव में खेलें। घर वालों ने कभी इस रहस्य का सच नहीं बताया क्योंकि वे बच्चों को घर पर ही रखना चाहते थे। इसके पीछे भी हमारी ही शरारतें जिम्मेदार थीं। मैं अगर सच कहने पर उतारू हो जाऊं तो कह देने में कोई हर्ज नहीं होगा कि उस समय बहादुरी का टशन ही कुछ ऐसा था कि पता होने के बावजूद इसे खाया और पिटी। फिर भी पूरी प्लानिंग के साथ पहले कोई घर से मिर्च चुरा लाता, कोई नमक, कोई जीरा और कोई तब तक लकड़ी की डंडी बना लेता, तो कोई पीसने लायक आकार वाला पत्थर ढूंढकर कुटाई पिसाई की तैयारी कर लेता। लेकिन सबसे अहम तीरंदाज तो पेड़ से पत्थर मारकर चढ़कर इमली तोड़ लाने वाला ही होता था। उन दिनों ना धूल मिट्टी से परहेज था, ना खांसी बुखार का डर। लगन थी तो बस इसे बनाने की और आप अपनी अपनी भाषा में चूपा, चूसा, कूचा खाने की। जैसे तैसे घर वालों की आंखों में धूल झोंककर सामान इकट्ठा होता, कूट पाट कर कूचा बना लिया जाता और उसे बड़ी शान से डंडियों पर फंसाकर पूरी दिलेरी से सभी को दिखा दिखाकर चूसा करते। फिर भले ही कोई घर पर बता क्यों ना दे कि आंटी आपका बेटी या बेटा उधर दोस्तों के साथ इमली का कूचा खा रहा है या खा रही है, बस फिर क्या वापसी से पहले सज गई आरती। कई बार तो दरवाजे पर ही स्वागत हो जाता था। जैसे तैसे झूठ झाठ बोलकर बच भी गए या फिर भैया या पापा ने बचा भी लिया। मम्मी के तीखे नैनों के वान घंटों पीछा करते रहते थे। लेकिन उस स्वाद और मस्ती के लिए इतना तो बनता है ना। वैसे एक बात और बताऊं, इसके कई औषधीय गुण भी हैं। गुरुदेव डॉक्टर दीपक आचार्य जी कहते हैं कि मौसमी फल वास्तव में उसी मौसम में होने वाली बीमारियों की दवाई अपने आप में समेटे होते हैं। वैसे आपने इमली की खट्टी मीठी चटनी अवश्य खाई होगी या फिर चटपटे गोलगप्पे, फुल्की, गुपचुप घर पर बनाया होगा, तो फिर इसी की खट्टाई का पानी ज़रूर तैयार किया होगा। रेडीमेड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वह क्यों? वो हानिकारक एसिड के प्रयोग से बनाते हैं। हाँ, तो कहाँ थी अपने बचपन वाली कहानी घर की डांट और खांसी पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी गर्मियों के मौसम में गलती से भी खांसी हो जाती तो ताने सुनने पड़ते थे कि और खा लो चूपा, चूसा या कूचा। बड़ी खौफ भरी जिंदगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो अपन कहाँ डरने वालों में से थे, इसलिए अभी तक ऊट पटांग खाते पीते क्रीज पर मौजूद हैं। जान लेते हैं इमली के बारे में। इमली टैमारिंडस इंडिका फल देने वाला एक फलीदार पेड़ है जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टैमारिंड जीनस मोनोटाइपिक है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल यही प्रजाति है जो फैबेसी परिवार से संबंधित है। भारत में इमली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी में इमली, गुजराती में अम्बली, मलयालम में पुली, मराठी में चिंच या चंचा, तेलुगु में अमलिका, संस्कृत में तिंतीडिकम कहते हैं। इमली कई तरह से उपयोग में लाई जाती है। 400 ईसा पूर्व मिस्र में इमली की खेती का दस्तावेजीकरण किया गया और 200 ईसा पूर्व बीच भारतीय ब्रह्म संहिता ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया। इमली की उत्पत्ति मेडागास्कर में हुई और अब इसकी खेती भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कई अफ्रीकी और मध्य अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है।
भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है। इमली के पेड़ के बारे में एक बौद्ध दृष्टांत है जिसमें इसके बीजों को वफादारी और सहनशीलता का प्रतीक बताया गया है। इमली कच्ची हो या पकी हुई हेल्थ के लिए दोनों फायदेमंद है। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, विटामिन्स, पोटेशियम ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द को दूर करने में फायदेमंद है। इमली सीमित मात्रा में खाना चाहिए। ज़्यादा इमली खाने से खून पतला होता है और ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना रहती है। मालाबार इमली का सेवन करने से बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जो खुशी का हार्मोन है और डिप्रेशन को दूर करता है। इसलिए भारतवर्ष के लोग इसे खूब खाते हैं, आनंद उठाते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कच्ची इमली हरे रंग की होती है, स्वाद काफ़ी खट्टा होता है। पकने के बाद यह लाल रंग में बदल जाती है और इसमें थोड़ी मिठास भी घुल जाती है। शायद ही ऐसी कोई रसोई हो जहां आपको इमली ना मिले। कई भारतीय व्यंजन हैं जिनमें खट्टी मीठी इमली का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी चटनी बनाई जाती है। इसे खासकर लोग गोलगप्पों के साथ खाना पसंद करते हैं। वहीं कई लोग कच्ची इमली के चटखारे लेकर खाते हैं। इमली फल लगभग हर तरह से अद्वितीय है। दुनिया भर के व्यंजनों में एक प्रमुख सामग्री है। कैरेबियन में कैंडी से लेकर एशिया में सॉस और फ्राइज तक सब कुछ बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली इमली उन कुछ फलों में से एक है जिसे मीठे और नमकीन दोनों व्यंजनों के साथ समान रूप से अपनाया जाता है। आपने इसके औषधीय गुणों के अलावा इमली के फल हृदय को स्वस्थ रखता है, वजन घटाने को प्रोत्साहित करता है, कब्ज से राहत देता है और हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में भी मदद करता है। इसमें पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट की एक प्रभावशाली श्रृंखला भी शामिल है जो इसे एक संतुलित आहार के लिए उत्कृष्ट बनाती है। इमली के बीज मारवाड़ की सुपारी हैं। आमतौर पर हम फल खाकर हमेशा गुठलियों को फेंक देते हैं, पर इसमें दूसरा पेड़ खड़ा करने की एक अद्भुत ताकत होती है। जी हाँ, ऐसी ही ताकत इमली की गुठली या बीज में भी होती है जो देखने में बेहद सख्त और कड़ा, पर उसमें छिपे तत्वों के बारे में शायद कई लोगों ने नहीं सुना होगा। इमली का इस्तेमाल करके इन बीजों को 2 भाग में तोड़कर उससे मारवाड़ के परंपरागत ग्रीष्मकालीन घरेलू खेल अष्टाचंगा खेलने के पासे यानी कि डाइस की गोटियों के रूप में काम में लेते थे। अष्टाचंगा खेल हमें यह संदेश देता है कि जो घर में रहेगा उसे कोई नहीं मार सकता है। खेलने के अलावा कभी इन्हें तवे पर सेंककर या इसका छिलका उतारकर सुपारी की तरह खाते थे, कभी इस सुपारी को चीनी की चाशनी में मीठा कर लेते थे, तो कभी नमकीन बनाकर खाते थे। इसे मारवाड़ में कुआं या कुंगा या खुंगा भी कहते हैं। वैसे तो इमली चटपटी होती है जिसकी चटनी बनती है, वहीं अगर आप जीभ को बेहद पसंद आने वाली इमली के बीज का सही इस्तेमाल कर लें तो आपकी कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो सकती हैं। जी हाँ, इसका लाभ पाने के लिए सबसे पहले इमली के बीज का पाउडर बनाने के लिए 200 ग्राम इमली के बीज को पहले आग में अच्छी तरह भून लें। अब भुने हुए बीजों को कूट लें, उनका ऊपरी छिलका निकाल दें। उसके बाद इसे कूटकर पाउडर बना लें। 200 ग्राम मिश्री मिलाकर कांच के बर्तन में रख लें। इसके अलावा पाउडर बनाने के लिए दूसरी विधि भी है जिसमें इमली के बीजों को 4 दिन पानी में भिगोकर रखें। बीजों के कड़े छिलके को उतार दें। उसके बाद उसे धूप में सुखा लें। सूखने के बाद पीस कर उसका पाउडर बनाकर बराबर मिश्री मिलाकर रख लें। अब रोज़ाना 1 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ ले लें। ऐसा करने से आपके कई रोग ठीक हो जाएंगे। इमली के बीजों का पाउडर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही जोड़ों की समस्या को भी ठीक कर देता है। वहीं इस पाउडर से कमजोरी और पुरुषों से संबंधित कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जिन लोगों का शरीर पतला है, कमज़ोर है, जिनका वजन कम होता है, उनके लिए भी ये पाउडर
रामबाण है। इसे रोजाना इस्तेमाल करने से न सिर्फ चेहरे पर चमक आती है बल्कि जिम की हुई बॉडी जैसा शरीर दिखने लगता है। महिलाओं के लिए भी लाभकारी है, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, कमर दर्द की शिकायत, प्रेगनेंसी या मेंसेस के दौरान होने वाले कमर दर्द की समस्या में ये इमली के बीजों का पाउडर बेहद फायदेमंद है। तो चटखारे लेकर या कूचे, चूपे या इमली के बीजों का पाउडर खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। आज के अधिकांश पालक अपने बच्चों को यह खाने से रोक देते हैं, जैसे कि यह इंसान के बच्चों के लिए बना ही ना हो। ज़रा आप ही अपनी अपनी हाजिरी लगाएं और अपना अपना अनुभव व्यक्त करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।